हे सोलमेट्स, तो कैसे हो? हाय, बड़े दिनों बाद ये इंट्रो वाला थोड़ा सा बिजी चल रहा था। तो आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 1। और जैसा कि आप देख पा रहे हो यार, कितने प्रीमियम नोट हैं। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो यार देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उसको हम इस वे में या इस मैनर में यूज़ करते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, वो फुलफिल हो सके और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम प्रॉफिट दिला सकें और हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं या ओनर्स हैं उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज कर सकें। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं उसको अचीव करने में हेल्प करता है और साथ ही हमारा कैश फ्लो होता है उसको इम्प्रूव करता है और हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ताकि हम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इफेक्टिव वे में यूज़ कर सकें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी दे देता है। जैसे कि हम कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें पता लग जाता है कि आगे जाके हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है या मतलब लॉस हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने डिसीजन क्रिएट कर सकते हैं ना, वो हमें डिसीजन डिसीजन बनाने में भी हेल्प करता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है, जो हमारे फ्यूचर के जो रिस्क होते हैं उसको भी आइडेंटिफाई कर लेता है। तो फिर हमारे ऊपर होता है कि अगर हमें रिस्क लेना है तो भी ठीक है, अगर बैक होना है तो भी ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा लॉस होने से बच जाता है और साथ ही हमारा प्रॉफिट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। तो अब आता है इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फिर सेकंड नंबर पे आता है इसका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और थर्ड नंबर पे आता है अपने नोट्स। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो बात करते हैं इसके डिटेल में, इनके पॉइंट्स को जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसमें यार जाहिर सी बात है, अगर हमें अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होगा तो हम अपना रेवेन्यू को इंक्रीज़ करेंगे, कॉस्ट को, जो हमारा एक्सपेंस होगा उसको कम कर देंगे, है ना। तो वही सब इसमें होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प से हम ये सब करते हैं, अपना मैनेजमेंट करते हैं ताकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट वो अच्छी जगह हो, तो उससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है। तो सेकंड नंबर पे आता है अपना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो यार देखो, सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना इसका एम नहीं है। इसका एम है अपने शेयर होल्डर्स का भी वेल्थ इंक्रीज़ करना, राइट। और शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे इंक्रीज़ होगी, अगर हमारे कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा। और साथ हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी अगर हम सैलरी बढ़ा देते हैं या क्रेडिटर्स को अच्छा थोड़ा इंटरेस्ट दे देते हैं, तो यार ये काफ़ी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का काम करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं यार हमारे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में। तो टेलीग्राम ग्रुप में जैसे ही हमारे यूट्यूब में 100 लाइक्स पूरे हो जाएंगे, वैसे ही हम टेलीग्राम ग्रुप में हमारे नोट्स पब्लिश कर देंगे फ्री में। और हाँ, साथ में जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो। उसमें हमारे अनाउंसमेंट रिलेटेड, कोई भी सोल से रिलेटेड अनाउंसमेंट आती है, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, सारी आती है उसमें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना मत भूलना। और मेरे को कमेंट में बताओ आपको ये नोट्स कैसे लगे, या मैं सिंपल नोट्स बना दूँ। अब बात कर लेते हैं इसके स्कोप के बारे में। तो सबसे पहले हमारा आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल गोल ऑब्जेक्टिव की, तो उसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। दूसरा अपना आता है कैपिटल बजटिंग। इसमें क्या होता है, बजटिंग से आपको पता लग ही रहा होगा, हमारा जो बजट होता है कैपिटल का, वो हम मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए हम सेट करते हैं। जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म के लिए, उसको सिलेक्ट करते हैं ताकि हमें हाईएस्ट रिटर्न मिले। नेक्स्ट हमारा आता है वर्किंग कैपिटल। जब हम हमारे शॉर्ट टर्म जो एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज़ होते हैं, उनको जब हम मैनेज करते हैं कि किस तरह यूज़ करें ताकि कैश फ्लो सही चलता रहे, तो उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये सब शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। इसमें क्या होता है, जब हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन की जो हेल्थ चेक करनी होती है, उसका किस तरह अगर वो सही चल रही है, स्टेटमेंट्स वगैरह, तो हम प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो उसमें हमें पता लग जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सही चल रही है या नहीं चल रही है, उसका अभी हेल्थ कैसी है, मतलब प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में चल रही है, तो उससे हमें आइडिया मिल जाता है। फिर आता है अपना रिस्क मैनेजमेंट। इसमें हमें पता लग जाता है कि हमारा कितना रिस्क होने वाला है या कितना रिस्क हो गया होता है, तो उसे हम किस तरह मैनेज करेंगे, किस तरह वो रिस्क जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर सकता है, तो वो सारा हमारा रिस्क मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। उससे हम अपने रिस्क को मतलब मैनेज कर पाते हैं। अब हमारा आता है कॉस्ट मैनेजमेंट। तो यार तुमने आशीष की वीडियो देखी होगी, आशीष चंचलानी की। तो उसमें क्या होता है, एक उनका वीडियो है, उसमें जैसे कि जब भी वो लाइट जला रहा होता है तो वो लाइट बंद कर देता है और उसका पापा बोलता है कि बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा।
तो उसमें वो क्या कर रहा है, एक तरह से कॉस्ट मैनेजमेंट कर रहा है। वो अपना बिजली का बिल बचा के अपना जो कॉस्ट है उसको कम करवा रहा है ना, ताकि रेवेन्यू जो इंक्रीज हो सके, लाइक थोड़ा वो बचा सके। तो सेम उसी में ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे होता है, अपना कॉस्ट वो कम करते हैं ताकि उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए। अब हमारा आता है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। तो इसमें यार पता लग जाता है कि कहाँ पे हमें रिस्क ज़्यादा है, कहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी, कहाँ पे रिटर्न ज़्यादा अच्छा आएगा, तो यार उसके अकॉर्डिंग हम इन्वेस्ट कर दें। तो ये सारा इन्वेस्ट मैनेजमेंट में आता है, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा प्रॉफिट मिले या रिटर्न मिले। नेक्स्ट हमारा आता है फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन। तो इसमें हम बेसिकली स्टडी करते हैं फाइनेंशियल मार्केट को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। इसमें क्या होता है, ये सारे जो है फैसिलिटेट करते हैं फंड को इन इकोनॉमी, ठीक है। जो फ्लो होता है फंड इकोनॉमी में, वो सारा इसी में होता है। तो हम इसको पहले स्टडी करते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि किस तरह की मार्केट चल रही है। वो सारा मतलब आपका फाइनेंस से रिलेटेड होता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, वहाँ पर रिटर्न अच्छा आएगा, वो सारा इसमें इंक्लूड होता है। तो अब आता है द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो यार इस कंसेप्ट को ना मैं एक स्टोरी की फॉर्म में आपको सुनाना चाहता हूँ। मुझे यकीन है आपको ये स्टोरी सुनने में मज़ा आ जाएगा, और मेरे को सुनाने में मज़ा आ जाएगा, और आपको समझ भी आ जाएगा। तो क्योंकि यार डेफिनेशन से थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स बोर हों। तो तो देखो, मैं कमेंट सेक्शन से एक कोई भी पर्सन का नाम उठा लेता हूँ, जैसे कि हाँ, कोमल एक कोई लड़की है, उनका नाम उठा रहा हूँ मैं। तो आज से कुछ टाइम पहले की बात है, एक कोमल नामक लड़की थी। वो रात का समय था और वो बैठी हुई थी, और एकदम से वो खड़ी हो गई, और तभी एक गाना बजने लगा पीछे। देखो आया शनिवार, पार्टी करने के लिए कोमल जी हो गई तैयार। और एकदम से कोमल सैटरडे सैटरडे करने लगी। पता नहीं क्यों, आपको पता होगा तो बताना मुझे। तो वो दादाजी के पास गई अपनी, और उन्होंने कहा, दादाजी मुझे ना पार्टी करने जाना है, तो मुझे पैसे चाहिए। तो दादाजी ने कहा, अरे वाह मेरी बेटी पार्टी करने जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, जेब में हाथ डाला और एक कड़कता फड़कता 100 रुपये का नोट उनके हाथ में दे दिया। और कोमल जी का सिर्फ नाम ही कोमल था। उन्होंने कहा, दादाजी। और दादाजी ने अपनी छड़ी उठा ली एकदम से। तो कोमल ने कहा, दादाजी आपने बस 100 रुपये दिए, इससे तो कुछ नहीं होगा। तो एकदम से दादाजी उसके गुस्सा हो गए और खड़े हो गए, और कहने लगे, बेवकूफ़, नालायक, बेहुदा, पता नहीं क्या क्या बोला, मैं नहीं कहूँगा ज़्यादा। तो ये सब कहा, और कहा कि तू इसको कह रही है कि क्या होगा, आज से ठीक 100 साल पहले मैंने इन्हीं 100 रुपये से ये आलीशान बंगला लिया है, और तू कह रही है कि कुछ नहीं होगा। फिर कोमल ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ था, तो उन्होंने मेरी वीडियो दिखाई दादाजी को। तब उन्हें समझ आया कि टाइम के साथ मनी की वैल्यू चेंज होती है। जो 100 रुपये उस टाइम पे वो पूरा एक बंगलो ले सकते थे, घर ले सकते थे, आज के टाइम पे वो शायद एक नकली घर भी नहीं ले सकते 100 रुपये में। तो ये था एक आपके लिए स्टोरी। तो आपको समझ आ गया होगा कि हाँ, समय के साथ वैल्यू चेंज होती है मनी की। तो वही है, अब डेफिनेशन में पढ़ते हैं। चलो यार स्टार्ट करते हैं, और बताओ मेरे को आपको कैसी लगी स्टोरी, कमेंट में बताना। ठीक है, समझ आया आपको कंसेप्ट नहीं? और अब अपना डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये है उसकी डेफिनेशन। तो इसमें सिंपली आपको ये पढ़ना है। इसमें सिंपली बताया गया है कि यार समय के साथ डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। जैसे कि आपको पता होगा कि पहले 1 रुपया इज़ इक्वल टू 1 डॉलर, बट अब 1 डॉलर और कहाँ वो 80-90 रुपये। तो यार आपको पता ही है कि समय के साथ मनी की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो ठीक वही हम इन्वेस्टमेंट करते वक्त भी चेक करते हैं, जो हमारी फ्यूचर वैल्यू होती है उसको अभी कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या वो आगे जाके हमारे लिए सही सा होगा या नहीं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो आगे जाके इसको आपको ब्रीफली पता लग जाएगा। ये सर अभी आपके लिए यूनिट 1 है, तो इंट्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इतना आपके लिए काफ़ी है। तो अब हमारा आता है लास्ट टॉपिक, रिस्क एंड रिटर्न। तो यार आपको पता होगा रिस्क क्या होता है। जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, अगर वो फुलफ़िल नहीं कर पाती, जैसे अब आज हम 10 रुपये का शेयर लेते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 12 रुपये का हो जाएगा, बट वो 8 रुपये का हो जाता है। तो एक तरह से रिस्क है ना, हमारे लिए रिस्क है वो, कि यार कम हो गया तो वो हमारा लॉस हो जाएगा। तो एक तरह से हमारे लिए रिस्क है। और अगर रिटर्न, अगर वो 12, 13, 14 हो गया तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है। तो वो हमारा रिटर्न आ गया इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो वो सब हमें कैलकुलेट करते हैं, वो सारा आपको पता है, रिस्क एंड रिटर्न। जितना ज़्यादा हमें
पोटेंशियल होगा किसी शेयर या किसी भी चीज़ में कि इसका ज़्यादा रिटर्न आएगा, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि उनको पता होता है कि आगे जाके प्रॉफिट होगा तो वह इन्वेस्ट करेंगे। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है। तो ये थे आज के सारे यूनिट 1 कंप्लीट। आपको आई होप आपको मज़ा आया होगा और नोट्स पे आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ शेयर करना मेरे साथ कमेंट सेक्शन में और लाइक कर देना। 100 लाइक कंप्लीट होते ही नोट्स भी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, और अपने सारे ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अपने कोर्स के अकॉर्डिंग करना यार। बहुत से बच्चे होते हैं बीकॉम प्रोग्राम के होते भी ऑनर्स के चले जाते हैं। मतलब क्या यार, इतना इनसिक्योर क्यों हो रहे हो लाइफ में तुम? चिल करो यार, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।